प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए, ना ज्यादा तेज ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रात ऐसी थी जैसे आसमान ने कांपती हुई चादर ओढ़ रखी हो। धुंध गांव की गलियों में धीरे धीरे उतर आई थी। दीवारों पर ओस मोतियों सी अटकी थी और हवा की सिटकार सुनकर लगता था जैसे कोई अदृश्य उंगली खिड़कियों की जालियों पर सरक रही हो। लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। चूल्हों की आंच मध्यम, बिस्तरों पर पुराने रजाई कंबल और नींद उन पलकों पर जो ठंड से बोझिल थीं। मगर एक दरवाजा था जो आज भी आधा खुला था, हरिनाथ का। हरिनाथ बूढ़ा किसान, जिसने उंगलियों की नसों में पूरी उम्र मिट्टी और पानी बहाया था, आंगन की नीची चौकी पर बैठा अपने जूतों की पट्टियां कस रहा था। उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, पर नजर में वही पुरानी सख्ती थी। खेत मेरी सांस है और सांस की रखवाली आदमी खुद करता है। वो धीरे से बुदबुदाया। किवाड़ से ठंडी हवा की झिड़ी भीतर आई। अलाव के कोयलों पर राख उड़ी और चिंगारियां जैसे कुछ कहना चाहती हूं। इतनी रात गए? अंदर से आवाज आई, गौरी की। इतने में खेत जाना जरूरी है क्या? हरिनाथ मुस्कुराया, सर पर ऊनी टोपी खींचते हुए बोला, जरूरी वही होता है जो ठंड को हरा दे गौरी। रात जितनी कड़ी, पहरा उतना पक्का। वह पुरानी लालटेन उठाने लगा। कांच धुंधला था, टिमटिमाहट कमजोर। उसने कांच पर उंगलियों से भाप पोंछी, बाती को थोड़ा ऊपर किया, एक लंबा सांस बाहर छोड़ा। लौ खिल उठी। आंगन के खपरेलों से टप टप ओस गिर रही थी। नीम के नीचे पुरानी बैसाखी लटक रही थी, जिस पर सर्दियों की कई रातें लिखी थीं। हरिनाथ ने लाठी उठाई, हथेली में ऐसे जकड़ी जैसे किसी का हाथ पकड़ा हो। दालान से निकलकर उसने दरवाजे की कुंडी को हल्का धक्का दिया। कुंडी छर्र छर्र बोली। ठंडी हवा ने चेहरे पर सख्त थपकी दी और दरवाजे की चौखट से बाहर रात की एक लंबी सीढ़ी खेतों की तरफ उतर गई। गली पार करते हुए उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर आती। हवा उन्हें तोड़ देती। दूर किसी घर के पिछवाड़े कुत्ता 2 बार भौंका और चुप हो गया। बाईं ओर पगडंडी थी। उधर से गेहूं की कच्ची खुशबू आती, जैसे बालियां सोते सोते मुस्कुरा रही हों। दाहिनी ओर तालाब की तरफ ओस ज्यादा भारी थी। घास पर बर्फ की महीन सुइयां जमी थीं, जो कदम रखते ही खनक सी देती। उसने लालटेन नीचे की, रास्ता देखा। पांवों की पुरानी आदत उसे बिना देखे भी आगे बढ़ा देती, पर आज की ठंड नहीं थी। हड्डियों के जोड़ में उतरती, खून की चाल धीमी करती। खेत की मेड़ दिखाई दी तो उसने एक पल को ठहरा। सामने उसका अपना खेत, लंबा चौड़ा सुनहरा सा अंधेरा। रात ने जैसे उसे ओढ़ रखा हो। आज की रखवाली बस दिखावे की नहीं, उसने मन ही मन कहा। हवा थोड़ी चंचल है, फसल खड़ी है, कोई भी चोर जानवर लालच में पड़े तो। उसने कान ताने। दूर सरकंडों के बीच हल्की सरसराहट, जैसे ठंड अपने पांव घसीटती फिर रही हो। वह मेड़ पर बैठ गया, लालटेन को बगल में रख अपनी हथेली मिट्टी पर टिकाई। मिट्टी ठंडी थी, मगर भीतर कुछ धड़क रहा था, नमी की धीमी सी धक धक। जाग रही है, उसके होंठ हिले। तू जाग रही है तो मैं कैसे सोऊं? उसने दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म किया, फिर गेहूं की धारियों की ओर देखा, जहां ओस की बूंदें तारों की तरह जड़ी थीं। अचानक एक हल्की खड़खड़ाहट, पराली का ढेर था या कोई छाया। उसने लालटेन उठाकर उस दिशा में रोशनी गिराई। रोशनी धुंध में फैलकर धुएं सा हो गई, फिर वापस सिमटी। कुछ साफ नहीं दिखा। हवा ने सरसर कर कान के पास कहा, लौट जा, जैसे बच्चों की शरारती फुसफुसाहट हो। वह मुस्कुराया। जाने कितनी रातें तुमने मुझे लौटने को कहा है, और मैं हर बार और अंदर उतर आया हूं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। धड़कन ठंडी नहीं पड़ी थी। ठीक है, उसने लाठी से मेड़ ठोंक दी।
पहला चक्कर लगाते हैं। वह धीमे धीमे मेढ़ की गोलाई पर चला। हर 2-3 कदम पर वह ठहरता, मिट्टी छूता, कान झुकाकर सुनता कि चूहे की दौड़ है या हवा का धोखा। कहीं कहीं श्याल की दूर की टेर आती, फिर गायब हो जाती। नीम की ऊपरी डाल पर बैठकर एक उल्लू ने गर्दन घुमाई। गोल आंखें एक बार चमकी, जैसे रात की रखवाली में उसका भी हिस्सा हो। दोनों हाथों से लालटेन पकड़ी तो हथेलियां सचमुच गर्म लगने लगीं। गर्मी बाहर नहीं, इरादे में होती है, वह मन ही मन बुदबुदाया। पगडंडी के मोड़ पर पहुंचा तो अचानक पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी बैठ गई। नहीं बिल, उसने घुटनों के बल झुककर उंगली से जमीन कुरेदी। अधूरी सी खुदाई, ताजी। तो कोई आता जाता रहा है। उसने उस जगह पर कांटेदार टहनियां अटका दी ताकि शिकार करने आए जानवर की रफ्तार टूटे। फिर लालटेन ऊंची उठाई। धुंध का जाल पतला पड़ा। दूर खेत के बीचों बीच एक गहरी छाया हिली। दिल ने हल्का सा उछाल भरा। कौन? उसकी आवाज धीमी मगर नुकीली निकली। छाया ठहरी नहीं, बहती रही, मानो हवा के साथ एक काली चादर सरक गई हो। वह सावधान होकर आगे बढ़ा, हर कदम सोच समझकर। लाठी की नोक से मिट्टी टटोली, पराली पर रोशनी दौड़ाई और घुमटी की तरफ झांका, जहां कभी वह बारिश से बचे बैठा करता था। घुमटी खाली थी, बस बांस की टट्टी पर बूंदें पिट-पिट गिर रही थीं। रात का रंग थोड़ा और काला हुआ। उसने गर्दन ऊपर उठाई, तारे जैसे सिमटकर दूर हो गए हों। आज आकाश भी रखवाली करवाना चाहता है क्या? उसके चेहरे पर थकी हुई हंसी आई। उसने घर की दिशा में एक पल देखा। वहां बहुत दूर, जैसे किसी खिड़की से रोशनी का कण डोलता हो। गौरी जाग रही है, सोचकर उसकी चाल में नरमी आई, पर पांव वापस खेत की तरफ ही मुड़े। मेढ़ के कोने पर पहुंचते ही गेहूं की बालों में झुंझुनी सी दौड़ गई। उसने तुरंत लालटेन नीचे की। उसी पल पराली के पीछे से जैसे कोई साया झुका और उठ गया। लाठी उसकी मुट्ठी में कस गई। सांस रोकी। वह 2 कदम और बढ़ा। रोशनी का गोला आगे सरका। पराली की गठरी थी, आधी खुली, और उसके पास गिरे ताजा पग चिन्ह, न छोटे न बहुत बड़े, 2 जोड़ी। एक जोड़ी निशान खेत की तरफ गई, दूसरी मेढ़ के बाहर की ओर। उसने घुटनों के बल बैठकर निशान की गहराई नापी। वजन कम, चाल तेज। 2 हैं, उसने मन ही मन गिना। और आएंगे या लौटेंगे? लालटेन की लौ उस क्षण ऐसे कांपी जैसे किसी ने दूर से फूंक मारी हो। हवा ने दोबारा कान छुए। अब की बार आवाज साफ लगी। सावधान। हरिनाथ ने धीरे से लाठी को जमीन पर ठोक कर 3 बार संकेत दी। टुक टुक टुक। यह उसका पुराना इशारा था। गांव के किसी रखवाले तक ध्वनि पहुंचे तो समझ जाए कि खेत में हलचल है। ध्वनि गेहूं के बीच दौड़ी, धुंध में खो गई। उसने लालटेन उठाई, निशानों की दिशा में नजर और तेज की और अपनी पीठ सीधी कर ली। ठीक है, उसने फुसफुसाते कहा। रात लंबी है और पहरा अभी शुरू हुआ है। उसके कदम धीमे पर टिके हुए थे। आंखों में एक पतली सी चमक जागी। वह चमक जो ठंड तोड़ नहीं सकती, जो डर के आर पार देखती है। और तभी पराली के उस पार से जूतों के हल्के घिसटने की आवाज आई। इतनी धीमी कि अगर सांस तेज हो तो छूट जाए, पर किसान की सांस सधी थी। आवाज थमी, फिर चली, फिर थमी। हरिनाथ ने लालटेन की लौ जरा नीचे कर दी। खुद अंधेरे में समा सा गया और कानों को रात के दिल से जोड़ दिया। कौन है वहां? उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, ललकार थी। धुंध के पर्दे के पीछे कुछ हिला, जैसे 2 परछाइयां एक दूसरे से अलग हुई हों। एक क्षण के लिए लालटेन की लौ लंबी हुई और सिकुड़ गई। दिल धड़का, लाठी की पकड़ और कड़ी हो गई और उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया। आज की रखवाली अब असली रखवाली में बदलने वाली थी, क्योंकि खेत ने भी अपनी सांस तेज कर ली थी। हवा अब थोड़ी भारी हो चुकी थी, जैसे रात ने सांस खींच ली हो और पूरा खेत उसी सांस में अटका हुआ हो। हरिनाथ के कदम धीमे पड़ गए, मगर उसकी निगाहें हर कोने को टटोल रही थीं। लालटेन की लौ लंबी होकर कांप रही थी और उसकी परछाई मिट्टी पर फैलकर किसी तीसरे आदमी की तरह उसके साथ चल रही थी। गेहूं की बालियां हवा से सरसराईं। पहले हल्का सा संगीत लगा, फिर उस सरसराहट में कुछ ऐसा था जो डर पैदा कर दे, जैसे कोई कान के बिल्कुल पास से फुसफुसा गया हो। हरिनाथ ने गर्दन सीधी की। लाठी पर अंगुलियां कस गईं। कौन है वहां? उसने दोबारा कहा, मगर इस बार उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। सामने बस धुंध थी,
और उसकी गहराई में हिलती हुई छायाएं। अचानक पराली का एक टुकड़ा हवा से उड़ा और उसकी लालटेन से टकराया। लौ झपकी, फिर सीधी हो गई। उसने एक लंबी सांस ली। शायद हवा ही है। वह बड़बड़ाया, पर दिल में यकीन नहीं आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेड़ के किनारे कुछ गीली मिट्टी थी। वहां उसे पैरों के निशान फिर दिखे, लेकिन अब उनके ऊपर ओस जम चुकी थी। ये तो पुराने हैं, उसने अंदाज लगाया। पर उस वक्त सबसे अजीब बात यह थी कि मिट्टी से हल्की सी भाप उठ रही थी, जबकि ठंड इतनी थी कि सांस भी बर्फ बनती। अरे बाप रे! उसने मिट्टी को उंगली से छुआ। गरम गरम मिट्टी। वो हंस पड़ा। लगता है अब ठंड खुद बीमार हो गई है। उसी पल पीछे से पत्तियों की झुरझुरी हुई। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर दूर तालाब की तरफ से कोई चीज गिरी। छपाक! उसका दिल हल्का सा उछल गया। शायद कोई जानवर पानी पीने आया है। उसने खुद को समझाया, मगर निगाहें उस दिशा से हट नहीं रहीं। वो धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मिट्टी की खनक जैसे उसके